हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ शुरू करते हैं टेबल्स इन HTML का ये पार्ट 2 है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 में पहले बना चुका हूँ, और यदि नहीं पता है तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो है टेबल्स पे जो बनी है आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये हम पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें। इसमें जो आपने अभी तक सीखा है टेबल में, वो है एक सिंपल टेबल कैसे बनाई जाती है। तो एक सिंपल टेबल आप बनाना सीख गए होंगे। इसके बाद आज हम कुछ एडवांस टैग्स जो यूज की जाती हैं उनकी बात करेंगे। तो दैट मीन्स नो मोर अबाउट टेबल टैग्स इन HTML। तो हम इसमें कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे और अलग देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको जैसे कि सामने टेबल से दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और प्रीवियस वीडियो की हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले उसको समझना ज़रूरी है। और जो भी ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो वो जाके मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 1 टेबल का होगा और इसमें आपको एक सिंपल टेबल कैसे बनाई जाती है, दैट मीन्स हाउ यू कैन क्रिएट ए सिंपल टेबल इन HTML, ये आपको बताई गई है, राइट। तो यहाँ हम पहले प्रीवियस टेबल में हमने क्या सीखा था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक प्रीवियस टेबल जो थी एक बहुत सिंपल टेबल थी, जिसमें कि मैंने आपको जो कॉमन टैग्स जो बताई थी वो कैप्शन टैग थी। कैप्शन टैग में जैसे आपको पता है कि टाइटल प्रोवाइड करने के काम में आता है, तो कैप्शन टैग प्रोवाइड दी टाइटल एंड TH इज द टेबल हेड। टेबल हेड आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि दीज आर टेबल हेड्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सभी टेबल हेड्स हैं। एंड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। तो टेबल डाटा आप जो भी उसमें इंसर्ट करते हैं, जो भी डाटा, वो टेबल डाटा होता है। एंड TR जो होता है टेबल रो दैट मीन TR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल रो। तो ये बातें तो हो गई प्रीवियस वीडियो की। आज हम क्या जानने वाले हैं, इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम ले लेंगे, और उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम पूरा इसका डिटेल जानेंगे। तो पहले हम एक ओवरव्यू समझते हैं कि कैसे आज क्या डिफरेंट है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या डिस्कस हमने किया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। तो पहले आपने बहुत सिंपल टेबल क्रिएट की थी। आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि टैग्स, कुछ हमने टैग्स लिखे हैं। टैग्स में सबसे पहली टैग लिखी है सेल स्पेसिंग, और इसके बाद सेकंड टैग है सेल पैडिंग, रो स्पान एंड कॉल स्पान। तो बेसिकली ये टैग जो हैं ये एट्रीब्यूट हैं, टैग्स के एट्रीब्यूट हैं। ये अपने आप में कोई ये टैग नहीं है, बल्कि उनके एट्रीब्यूट है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट है। कहने का मीनिंग ये है कि ये टेबल टैग के ही इनसाइड में आपको ये देने होते हैं। कैसे देंगे वो हम आपको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको समझ आइए। और अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल हैं दो टेबल्स में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हेडिंग पे जाते हैं और सेल स्पेसिंग की बात करेंगे। सेल स्पेसिंग की, जैसे कि आपको एरो से यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सेल स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग जो आपको दो सेल्स के बीच में दिखाई दे रही है, इसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। तो जब भी आपको सेल स्पेसिंग यहाँ दो सेल्स के बीच में देनी होंगी, दो सेल्स की बाउंड्रीज के बीच में देनी होंगी, तो आपको सेल स्पेसिंग टैग यूज करनी है। तो सेल स्पेसिंग टैग इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेस बिटवीन टू सेल्स, राइट। तो ये आपको टेबल टैग के ही अंदर देना है। तो इसको हम फुल्ली टैग ना बोल के इसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे कि एट्रीब्यूट है। तो यहाँ सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में है सेल पैडिंग, दिस इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल टैग। तो यहाँ पे सेल पैडिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हर बार, तो इसको ध्यान से सुने। जो सेल स्पेसिंग था वो मैंने बताया आपको, दो सेल्स के जो बॉर्डर है उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट मैंने किया हुआ है एरो से। सेकंड में जाइए सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग भी एक स्पेस ही होता है, बोथ आर ब्लैंक स्पेस।
दोनों ब्लैंक स्पेस होते हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पे देखिए, ये स्पेस जो है सेल के बीच में नहीं है, बल्कि सेल की बाउंड्री और सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है, जो कंटेंट है इसके अंदर, उसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये स्पेस है, इसको हम सेल पैडिंग के थ्रू देते हैं और इसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। तो सेल पैडिंग मीन्स स्पेस बिटवीन सेल बाउंड्री एंड सेल कंटेंट, राइट। नेक्स्ट रो स्पान पे जाते हैं। रो स्पान, व्हाट इज रो स्पान? रो स्पान बेसिकली यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें जानने की। रो स्पान और इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है, इन दो टैग्स को बहुत अच्छी तरीके से आप जान पाएँ। मेन मकसद इसका यही है कि रो स्पान क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो टेलीफोन वाला जो ये पूरा कॉलम है, ये दो रो में जा रहा है। इधर यदि आप देखें राइट साइड में दो रो हैं और ये दो रो को यहाँ पे कवर कर रहा है। तो जब इस तरीके से आपको कहीं पर टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको रो स्पान यहाँ पे यूज करना होता है और इसको आप यूज करेंगे जहाँ पे आप टेबल रो बनाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आप इसको यूज करेंगे टेबल रो के इनसाइड में। अब यहाँ रो स्पान होता क्या है? नंबर ऑफ रोज ए सेल शुड स्पैन। तो इसका स्पान जो है, एक सेल का स्पान कितने रो में जा रहा है, तो ये रो स्पान डिफाइन करता है। तो पहली टेबल आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से इसमें डिफरेंस क्या हो गया। तो यहाँ पे एक सेल जो है दो रो में जा रही है, जबकि अगला है कॉल स्पान। कॉल स्पान में ध्यान देंगे कि ये जो कॉलम जो है, यहाँ पे फर्स्ट ये कॉलम जो है, ये इधर जो फर्स्ट सेल थी वो दो कॉलम्स के ऊपर जा रही है नीचे, जबकि दो कॉलम्स हैं ये, ठीक है। तो कॉल स्पान हम इसके लिए यूज करेंगे, जैसा मैंने इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सारा आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये किया हुआ है। तो ये बेसिक जो मैंने यहाँ पे चार टैग्स आपको डिस्क्राइब की है, ये सब आपके जो काम आएंगी वो इस तरह के टेबल्स जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसको बनाने के लिए काम में आएंगी। तो ये बेसिकली ये जो डिपेंड था, ये जो टेबल थी, इसमें मुझे शो करना था आपको कि कॉल स्पान क्या होता है। तो यहाँ पे कॉल स्पान दैट मीन्स, यहाँ देखिए फर्स्ट में दो कॉलम में इसका स्पान है ऊपर वाली सेल का, यहाँ पर रो स्पान था तो दो रो में यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें जाना होगा प्रैक्टिकल पार्ट में। तो हम इसके बाद इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं। और दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है ये आपका इनपुट है, इसमें आपने कोड लिखा है और ये आपका यहाँ पे आउटपुट है। टेबल्स जो हैं वही सेम है। तो दोनों टेबल एम्प्लॉय की मैंने बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे रो स्पान और कॉल स्पान को इंडिकेट करते हैं। और दो टैग्स और आपको मैंने बताई थी, एक तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से ये मैंने किया हुआ है। इतना पार्ट ये आप जानते हैं, ठीक, ये आप जानते हैं। यदि हम यहाँ पे आ जाते हैं तो टेबल टैग से हम टेबल को शुरू करते हैं। देखिए अब बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है उसी का, तो ये सभी टेबल के ही टेबल टैग के एट्रीब्यूट है, तो उसी के अंदर आएंगे। दैट मीन्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। तो बॉर्डर एक एट्रीब्यूट उसका बॉर्डर था टेबल टैग का, बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है। यहाँ पे जो अगला है वो अलाइन इक्वल टू सेंटर, दैट मीन्स आपको एक सेंटर अलाइंड दिख रही है टेबल। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मैंने आपको जैसे बताया था कि सेल पैडिंग इक्वल टू ये 10 है, 10 मैंने दिया हुआ है 10 पिक्सल में। तो सेल पैडिंग आपने यहाँ पे जानना है कि सेल पैडिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री के बीच में जो स्पेस आता है, इसको हम सेल पैडिंग के थ्रू देते हैं। अगला है सेल स्पेसिंग, और ये आपको स्पेस जो नज़र आ रहा है यहाँ पे बीच में, ये सेल स्पेसिंग है। और जिसमें मैंने विड्थ भी थोड़ा डिफाइन कर लिया टेबल की कि 50% और हाइट 20%, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे हमें। अब यहाँ ध्यान देंगे कैप्शन, कैप्शन टैग मैंने बताया था कि कैप्शन इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द टाइटल फॉर योर टेबल, राइट। तो यहाँ पे टाइटल देना है, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ये टाइटल दिया। H2 ये टैग हेडिंग टैग है, जिससे मैंने इसको थोड़ा इनलार्ज करने की कोशिश की है, और कैप्शन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब हम आते हैं पहले फर्स्ट रो पे। तो टी आर देखिए, टी आर दैट मीन्स ये पहले रो की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल रो शुरू हो जाता है
और TH, देन उसके बाद टेबल हेडर की बात हो रही है, ठीक है, TH। और TH में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम में इधर हमने क्या किया, दूसरे में TH नहीं लिखा हमने, बल्कि डाटा था वो, तो हमने एम्प्लॉय नेम मिस्टर मनोज कुमार ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। सेकंड लाइन पे जब हम गए तो हमने सेकंड TR किया और फर्स्ट में TH किया, रो स्पान। यहाँ पे आपको जरा समझना है कि TH जो था सेकंड रो में वो टेलीफोन था, इसका रो स्पान कर दिया हमने 2, दैट मीन्स 2 रो को ये कवर करेगा। और 2 रो को जब ये कवर करेगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये टेलीफोन लिखा, फर्स्ट रो कंप्लीट होता है, और उसके बाद उसके साथ जो TD जो डाटा देना था हमने, वो डाटा हमने उसी रो में राइट साइड में इस तरीके से ये डाटा हमने भर दिया। लेकिन अब एक रो और है, तो उसके लिए हमें डाटा देने की ज़रूरत होगी, तो हमने केवल उसके लिए एक बार और डाटा यहाँ पे एक TR करके उसको करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बार नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसका जो आपने रो स्पान दिया है वो 2 रोज में चला गया है, तो दैट मीन्स 2 रो को ये कवर करेगा, तो यहाँ पर डाटा फिर एक ही रो का आएगा, 2 को तो ऑलरेडी इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे अंतर था, बाकी और कुछ नहीं है, आपको इतना ही करना है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा, और आई थिंक आ भी गया होगा पूरा समझ में। अब सेकंड टेबल पे चलते हैं हम। सेकंड टेबल को भी मैंने सेम वही है, यहाँ पर सेम टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस इतना ही मुझे बताना आपको कि TR यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम में ये स्पैन जा रहा है इसका, TH का, जो ये TH हमने बनाया था, तो TH कॉल स्पान इक्वल टू 2 लिखा है। पहले उसमें देखो, पहले रो में हमने एक TH बनाया जिसका कॉल स्पान इक्वल टू 2, वरना हमें 2 बार में यहाँ पे TH लिखना होता और 2 कॉलम बनाने होते, लेकिन हमने क्या किया, कॉल स्पान इक्वल टू 2 एम्प्लॉई नेम, तो एम्प्लॉई नेम दोनों कॉलम को कवर करेगा। जबकि हमने सेकेंड रो में गए तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हैं, और 2 कॉलम जैसे उसी के करस्पॉन्डिंग और नीचे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यदि हम इसके बाद यहाँ पर भी TH कर देते नीचे, तो यहाँ भी 2 कॉलम बन के आते, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉल स्पान इक्वल टू 2। तो आज जो हमने बेसिकली यहाँ पे जानने की कोशिश की है, या आपने जाना है, वो क्या जाना है, आपने जाना है सबसे पहले कि टेबल में सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड रो स्पान एंड कॉल स्पान, ये 4 टैग्स का मेन यूज क्या है। बाकी आप बाकी चीज़ें समझते हैं कि यदि आपको TR है, यदि मान लीजिए TR है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, इसका बैकग्राउंड कलर करना है, तो कहाँ पे करना है, आपको ये ध्यान देना है कि TR पे करना है, टेबल रो पे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके स्पेस देना है, BG कलर लिखना है, कलर इक्वल टू, और कलर का नेम भी आप दे सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं। तो हमने कलर का नेम दे दिया है कोड में, तो ये भी एक रेड कलर में आएगा, इसको सेव करेंगे आप और यहाँ जाके रिलोड कर लेंगे तो आपको वो बैकग्राउंड कलर उसका दिखाई देगा। तो दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि आप जहाँ पर भी जो फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि आप किस जगह पे करेंगे उसको। यदि देखिए यहाँ पे मैं TH एम्प्लॉय नेम पे ये BG कलर करता, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम पे करता ये, और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और इसको यदि मैं TH के अंदर एम्प्लॉय नेम पे करता, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉलम एम्प्लॉय नेम वाला है ओनली, जिसपे मैं कलर करने जा रहा हूँ, तो अब ये केवल एम्प्लॉय नेम पे ही होगा। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये अब उसी पे हुआ है, तो बस इसमें बाकी कोई डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।